हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पूरी एक कंप्लीट सीरीज। किसके बारे में? सीएसएस के बारे में। इसमें यहाँ पे मैं आपके सामने एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें एक छोटे छोटे वीडियोस होंगे। छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू और बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत सरल तरीके से आपको मैं सीएसएस सिखाऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमको सीएसएस आखिर सीखना क्यों चाहिए। चलिए अपन लोग एक बार एआई पे चलते हैं और पूछते हैं कि अपन को सीएसएस क्यों सीखना चाहिए। मैंने एक सीएसएस से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या सीएसएस सीखना एक फ्यूचरिस्टिक स्किल है? सीएसएस एक फ्यूचरिस्टिक स्किल है? तो उसने क्या रिप्लाई दिया, आज के टाइम में सीएसएस सिर्फ कलर और मार्जिन तक ही लिमिटेड नहीं, मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलप के एरिया में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से सीएसएस सीख जाते हो तो आप बेटर यूएक्स, फ्रीलांसिंग, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। वेब एप्स को प्रीमियम फ्यूचरिस्टिक लुक दे सकते हो। मॉडर्न सीएसएस में कुछ फ्यूचरिस्टिक फीचर्स हैं, है ना। इसके थ्रू आप सीएसएस फ्यूचरिस्टिक क्यों माना जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर चीज वेब बेस्ड हो रही है। ऐप, डैशबोर्ड, एआई टूल्स, स्मार्ट टीवी, कार इंटरफेस, एआर बीआर पैनल्स, ये सारे। और यदि अपन लोग आगे देखें, कंक्लूजन पे जाएं, फाइनल कंक्लूजन, सीएसएस एक फ्यूचरिस्टिक स्किल है क्योंकि ये फ्यूचर है इंटरनेट का, विजुअल इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है ना। इसीलिए हमको सीएसएस सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपन लोग इस जर्नी को शुरुआत करते हैं इस सीएसएस के थ्रू। अब इस सीएसएस में सबसे पहले अपन लोग सीखने वाले हैं कि सीएसएस आखिर होता क्या है। सीएसएस जो होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यदि अपन लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इमेज अटैच की है। इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्केलेटन है। इस स्केलेटन मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वेब पेज बनाने के लिए अपन जब बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो हम लोग HTML का यूज करते हुए बनाते हैं। लेकिन यदि ही हम लोगों ने इसके अंदर HTML के अंदर यदि CSS अप्लाई कर दी तो ये देखिए इसका लुक एंड फील आपको कितना इम्प्रेसिव और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बस यही डिफरेंस है कि हमको CSS सीखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट यदि हम लोग आते हैं इस पे, तो हम लोग ये देखते हैं कि CSS हम लोग कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक वेब पेज को एक जानदार और शानदार बनाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि CSS आखिर अपन लोग अप्लाई क्यों करना चाहिए और कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। पहला है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये रिकमेंडेड किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही पेज के अंदर CSS और HTML यदि अपन लोग ऐड करते जाएंगे तो ये रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि वेब पेज के अंदर काफ़ी मैसी दिखेगा। इसीलिए अपन लोग बेटर है कि अपन लोग उसको एक CSS की एक सेपरेट फाइल बना के अपन उसमें सेव कर दें और जो अपना HTML कोड है वो एक पेज पे लिखते चले जाएं। इसके लिए हमको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। जब अपन इसको 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें को एक साथ इसको देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट जो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके हम लोग हेड में अप्लाई करते हैं। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। जिस लोगों को HTML नहीं आता उन लोगों के लिए बता दूं, बहुत सिंपल सा होता है HTML, और हम साथ साथ थोड़ा सा HTML देखते भी जाएंगे तो वो भी आप लोग सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें HTML और जो हेड सेक्शन होता है जो कि सबसे टॉप लेवल पे होता है, वहाँ पे हम लोग स्टाइल के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। तीसरा जो होता है इनलाइन मीन्स जो होता है कि वहीं टैग के अंदर हम लोग CSS अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास P टैग था, P मीन्स पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने उसको कलर दे दिया और उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी। तो इन 3 तरीके से हम लोग CSS की स्टाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं।
और इसके लिए कोई विशेष टेक्स्ट एडिटर की आपको आवश्यकता नहीं होती। जस्ट हमने आपका बेसिक सा जो नोटपैड है उसका इस्तेमाल करके भी आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग इसको बनाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो हम लोग यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, जो कि ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, आपको इजीली मिल सकता है। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। ऑलराइट, आपको अच्छा लगा होगा। और जहाँ भी कभी कोई आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में करके मुझे बताइएगा। ऑलराइट, आपको आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी जब हम लोग एक एक चीज़ें बनाते हुए देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगने वाला है। इसी तरीके से फ्रेंडली वे में, एक अट्रैक्टिव वे में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और अपना एक बहुत बढ़िया एक हम लोग काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।